जो आ चुका है, इश्क दा चेहरा, अगर आपने गाना देखा होगा। आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ पीवीसी सिस्टर्स। सनी सर के साथ मेरा अनफॉर्चुनेटली शूट नहीं हुआ है। बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा, वेरी एक्साइटेड। बहुत अच्छा, आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड टू वर्क इन द फिल्म। और ये फिल्म हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ऑनर करने के लिए, हमारी जनरेशन्स जो आने वाली है उनको इंस्पायर करने के लिए बनी है। तो इट वाज अ वेरी बिग ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म who has such a beautiful story. And I am playing the character of a PVC, so PVC sister. So it was a very it's a very big honor. तो मुझे इस फिल्म के लिए ऑडिशन आया था पहले, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी की तरफ से। उन्होंने मुझे कॉल किया था और बोला था कि हम आपका ऑडिशन लेना चाहते हैं, इट्स अ कैरेक्टर इन बॉर्डर 2। एंड राइट देन आई वाज लाइक कि ये तो मुझे करना है। एंड ऑफ कोर्स आई एक्टेड ऑल ओके जी, ओके बोलिए। एंड आई वेंट फॉर द ऑडिशन। एंड जब मुझे स्क्रिप्ट मिली तो जो कैरेक्टर मेरी ऑडिशन स्क्रिप्ट थी, तो आई फेल लाइक आई वांट टू प्ले दिस पार्ट एंड आई कैन प्ले दिस पार्ट। आई प्रेप्ड फॉर द ऑडिशन वेल। एंड जब मैंने ऑडिशन दिया तो वो होता है ना कि यू गिव अ गुड ऑडिशन एंड यू नो कि आपने अच्छा किया है। दैट्स हाउ आई फेल्ट। उसके बाद आई हैड 3 राउंड्स ऑफ ऑडिशंस, जिसके बाद मैं अनुराग सर को मिली। एंड व्हेन आई मेट हिम तो उन्होंने मुझे बोला कि जैसे ही हमने तुम्हारा पहला ऑडिशन देखा था, वी न्यू वी हैड फाउंड सुखमिंदर। तो फॉर मी दैट वाज अ वेरी बिग ऑनर दैट ही लाइक माय वर्क इमीडिएटली। एंड उसके बाद हमारा लुक टेस्ट हुआ, जहाँ पे कॉस्ट्यूम, द वे द लुक विल बी इन द फिल्म, वो सब चीज़ें फाइनलाइज हुई। एंड देन वी शॉट फॉर द फिल्म। नर्वस भी थी, एक्साइटेड भी थी। इसका बहुत समय से इंतज़ार था। आपको जब पता होता है कि आप शूट पे जाने वाले हो इतने बड़ी पिक्चर की, तो एक अपने आप एक बिल्ट अप एक्साइटमेंट होता है, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, क्योंकि इट्स अ वेरी इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म। इसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं। एंड तो आई वॉज एज एन एक्टर वेरी एक्साइटेड टू बी एबल टू हैव द अपॉर्चुनिटी। तो जब मैं सेट पे गई थी तो आई शॉट विद दिलजीत सर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ शूट। तो जब उनको मिली तो एक एक फ़ैन मोमेंट भी था, बट एट द सेम टाइम एज अ को एक्टर, एज सुन एज एक्शन हुआ, आई वॉज इन माई कैरेक्टर, ही वॉज इन हिज कैरेक्टर, एंड वी वर जस्ट brother and sister, Nirmaljeet Singh Sekho and Sukhminder Sekho. And I started as a child actor. मैंने 8 साल की उम्र में अपनी पहली एड की थी। एंड उसके बाद मैंने ऑडिशंस दिए, सब कुछ दिया। देन जब दंगल की कास्टिंग चल रही थी, तो मेरे फादर ने मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी के पेज पे ही सॉ कास्टिंग रिक्वायरमेंट कि वो लोग टीनेज गर्ल्स देख रहे हैं फॉर दंगल। तो उन्होंने मेरी प्रोफाइल भेज दी थी, मेल कर दी थी, और उनका फिर कॉल आया था कि हम आपको ऑडिशन करना चाहते हैं। तो घर से ही, तब मैं गुड़गांव में रहती थी, तो घर से ही एक वीडियो बनाकर, मेरी छोटी बहन है तो गीता बबीता का स्क्रिप्ट था, तो वो हमने खुद से ही रिकॉर्ड करके भेजा था। जिसके बाद उन्होंने हमें मुंबई बुलाया। दैट्स द फर्स्ट टाइम आई सैट इन एन एयरप्लेन। एंड मैं और मेरे फादर, हम लोग मुंबई आए थे, जहाँ पे हमारे ऑडिशन मुकेश सर ने, नीतीश सर ने एंड आमिर सर ने लिए। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट आमिर खान, दी आमिर खान। सो आई वाज तो वेरी एक्साइटेड। एंड उसके बाद देन उन्होंने हमें, कुछ लड़कियों को, आई थिंक देवर अराउंड 20 गर्ल्स फ्रॉम ऑल अराउंड इंडिया, जिनको ऑडिशन के लिए बुलाया था मुंबई। एंड उसमें से अराउंड 5-6 ऑफ अस स्टेड बैक, और हमारी पहलवानी की थोड़ी क्लासेस हुई थी टू सी इफ हम लोग फिजिकली वी आर एबल टू डू अ रोल लाइक दिस। एंड उसके बाद लेटर ऑन आई गॉट अ कॉल दैट वी वांट टू ऑडिशन यू फॉर अनदर कैरेक्टर इन द फिल्म। तो उन्होंने मुझे ऑडिशन भेजा और मैंने वो बना के भेजा था। एंड तब उन्होंने मुझे बोला दैट आई बिन लॉक्ड फॉर द पार्ट, एंड देन आई शॉट द फिल्म। एंड जिस दिन मेरा शूट था, उस दिन भी आई रिमेंबर नीतीश सर ने मुझे मेरा ही ऑडिशन दिखाया और बोला ये सेम चीज़ कर दो, ये जो था ना ये परफेक्ट था, वी वॉन्ट दिस ओनली ऑन स्क्रीन। एंड दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। फिर धीरे धीरे काम करके एंड ऑडिशंस दे के आपकी प्रोफाइल गेट सर्कुलेटेड, एंड यू स्टार्ट गेटिंग मोर ऑडिशंस। हाँ, मतलब द फर्स्ट टाइम आई मेट दिलजीत सर, इट वाज अ वेरी बिग फैन मोमेंट फॉर मी। एंड फ्रॉम द सीन्स जो अभी आई, जिसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अभी फिल्म नहीं आई है,
पर जो सीन जो आ चुका है, इश्क दा चेहरा, अगर आपने गाना देखा होगा, तो उसमें एक छोटा-सा स्निप जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ स्टोरी, वो है कि उसमें दिलजीत सर और सोनम मैम जो दोनों आते हैं, वो बैठते हैं, मत्था टेकते हैं, और उसके बाद मैं उनका सेहरा उतार के रखती हूँ। तो इट वाज़ अ टेक्निकल शॉट, क्योंकि वो सेहरा सही टाइम पे उतारना है, तो वो गिरना नहीं चाहिए, वो अच्छे से रखना है, तो वो थोड़ा-सा टेक्निकल था। एंड वो लास्ट डे था शूट का, तो दिलजीत सर की फ्लाइट थी, तो वी हैड वेरी लेस टाइम टू शूट, प्लस लाइट भी जा रही थी, वो इवनिंग लाइट था। तो उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि ऐसे करके सेहरा उतारना है, और हमारा कुछ उससे पहले उसको रिलेटेड हुआ नहीं था। तो उन सबको लगा था कि इसके 3-4-5 टेक तो होंगे कम से कम बिफोर वी गेट इट, बिकॉज़ वो टेक्निकली थोड़ा-सा हो जाता है। बट इन द वेरी फर्स्ट वन ओनली मैंने उतारा, मैंने रख दिया, एंड मैं जाके बैठ गई। तो फॉर मी आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एनी ऑफ दैट। मुझे लगा जो करना है मैंने किया। जैसे कट हुआ तो दिलजीत सर वाज़ लाइक, क्या बात है, वरुण सर वाज़ गिविंग मी अ हाई फाई, अहान वाज़ क्लैपिंग, एंड एवरीबॉडी वाज़ क्लैपिंग एंड बीइंग हैप्पी। जो भी मेरे साथ वहाँ को-एक्टर्स थे, I was the youngest there, so everybody was like so nice and so kind, and I was like, अरे ये तो मतलब मैंने तो कुछ भी नहीं किया, एंड मुझे इतनी सब लोग इतना वो कर रहे हैं, तो आई फील लाइक दैट इंकरेजमेंट। एंड वो फिर से रीटेक हुआ बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, एंड उसमें फिर से आई डिड एवरीथिंग, एंड अगेन दे ऑल cheered for me. So I felt like एक्टिंग वाला छोड़ के भी व्हेन यू डू समथिंग स्मॉल ऑल्सो विच इज टेक्निकल, जो शायद हमें उतना नहीं रियलाइज होता, बट देम एज एक्टर्स नो द इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग द टेक्निकल थिंग्स राइट, एंड व्हेन दे मोटिवेट यू, इंकरेज यू, तो वो अपने आप एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है फॉर यू एज एन एक्टर. इट वॉज ग्रेट. अनुराग सर एक जीनियस है. फॉर मी आई फील लाइक ही इज़ अ जीनियस. ही इज़ अ वेरी वो बहुत शांत है. वो ऐसे वो किसी को कभी डांटते हुए मैंने उनको नहीं देखा. वो बहुत शांत है. वो हमेशा ही इज़ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट समथिंग, आई गेस, कि कैसे चीज़ें बेटर करनी है. एंड इफ़ यू आस्क हिम एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू योर कैरेक्टर या एनीथिंग, बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करते हैं. उनके दिमाग में बहुत क्लैरिटी है. एंड आई यूज्ड टू डिस्कस विद हिम कि ये कैसे होना चाहिए, ये ऐसे है, तो वो मुझे बहुत अच्छे से समझाते थे. एंड ही इज़ वेरी स्वीट. ही हैज़ एवरीथिंग वेरी क्लियर इन हिज माइंड कि ये ऐसे है, पर वो कभी आपको ऐसे, ही गिव यू फुल क्रिएटिव फ्रीडम टू परफॉर्म. फिर वो आके बोलते हैं कि अगर कभी कुछ ऐसा होता था कि मैंने एक शॉट में किया, नेक्स्ट शॉट में वो नहीं किया, तो मुझे आगे बोलते थे वो तुमने अच्छा किया था, कीप दैट. सो ही वॉज वेरी गुड एट गिविंग फीडबैक, एंड एट द सेम टाइम ही वॉज वेरी सपोर्टिव. तो it was an amazing experience working with him. I hope I get to work with him again. They are amazing. They are it बॉर्डर जब फिल्म आई थी, तो एक बहुत बड़ी फिल्म थी ये. मेरे पेरेंट्स मुझे बताते हैं कैसे ट्रक भर के लोग जाते थे जहाँ वो रहते थे बॉर्डर देखने के लिए. और जब पता चला कि मैं बॉर्डर 2 कर रही हूँ, तो टू मीट द प्रोड्यूसर्स, आई मेट बिनॉय सर. ही इज़ द को प्रोड्यूसर ऑन द फिल्म. एंड ही टोल्ड, वो मुझे मेरे पापा को मिले थे. वी मेट हिम बिफोर द शूट, एंड ही वॉज वेरी नाइस. एंड उन्होंने सब बातें की, एंड देन वी मेट ऑन सेट, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम. उनकी जस्ट डॉटर हुई थी, एंड एवरीबडी इन द प्रोडक्शन टीम वॉज वेरी नाइस, वेरी स्वीट. इट फेल लाइक अ ड्रीम टीम. सनी सर के साथ मेरा अनफॉर्चुनेटली शूट नहीं हुआ है, तो आई डोंट हैव एनी स्टोरी. वरुण सर के साथ मैं वरुण सर को पहली बार धड़क की स्क्रीनिंग पे मिली थी. तो व्हेन आई मेट हिम, आई टोल्ड हिम कि हम लोग पहले मिले हुए हैं. इज़ लाइक, हाँ मुझे लग रहा है हम मिले हैं पहले. एंड देन आई टोल्ड हिम कि उस टाइम पे आई वाज जस्ट इंटरवल के टाइम पे, एंड ही केम टू मी एंड ही सेड दैट यू वर वेरी गुड इन द फिल्म. तो आई वाज लाइक, ओ यू नो मी? एंड ही इज़ लाइक, या आई जस्ट सॉ यू ना, यू वर सो गुड इन द फिल्म. तो देन वी वर टॉकिंग. तो बाद में मैंने उनको जब बताया, तो इज़ लाइक, अरे कितना टाइम हो गया ना उस बात को. एंड वेयर आर यू फ्रॉम, विच कॉलेज आर यू फ्रॉम. तो बता रहे थे कि कैसे वो HR कॉलेज से थे. आई टोल्ड हिम मैं नरसिंह से थी. ही वाज आस्किंग मी, मीठी बाई का कैंटीन में भी ये मिलता है क्या, मीठी बाई में क्या क्या चेंजेस आए. तो वी वर टॉकिंग अबाउट कॉलेज, फिल्म्स, एवरीथिंग. इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस. प्लीज़ गो वॉच द फिल्म. हम उम्मीद करते हैं आपको ये फिल्म पसंद आएगी. बहुत ही हार्ड वर्क से और पैशन से ये फिल्म बनी है. And it is to honor our Indian armed forces, to inspire our generations to come. I hope आप सबको ये फिल्म पसंद आएगी. Please go watch it.